राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 के बारे में। अब आपके लिए क्या रहने वाला है, स्प्रेड क्या कहता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, स्प्रेड आपके लिए अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपको उपाय कर लेने हैं, ठीक है, जो मैं बताऊंगी साथ साथ, और उसके बाद मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। और उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए बताती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। यहाँ पे आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पर्सनली जो है मेरी टीम से अपने आंसर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। मेहनत बहुत करोगे, काम आ भी रहा है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद शाम के समय में कुछ रिजल्ट मिलेगा, मॉर्निंग में मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। मॉर्निंग में तो आपको आइडिया ही नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं, फिर शाम को काम चला आएगा आपके लिए। ठीक है, तो रिजल्ट्स मिलने थोड़े मुश्किल हैं। ताकत पूरी झुक जाएगी काम करने के अंदर, और उसके बाद भी रिजल्ट्स आपको लगेगा कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। काम करो, कई बार हम लोग काम ही करते हैं और रिजल्ट्स उसके बाद में आ जाते हैं। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। देखो, माना आज के दिन आपके हाथ में पावर है, लेकिन डोमिनेट मत करना, क्योंकि अगर डोमिनेट करके किसी के साथ बात करोगे तो उनको बुरा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके बोलने का तरीका कुछ अच्छा नहीं है। किसी को आप इतना उल्टा सुल्टा बोल रहे हो कि उस इंसान को जो है यही नहीं समझ में आ रहा कि आपको उत्तर क्या दे या जवाब क्या दे। देखो, आपके पास पावर है, गुड, लेकिन होगा क्या, शाम तक आपके स्टमक में पेन होने लग जाएगी। ठीक है, आप इतना ज्यादा बोल लोगे, अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर लोगे कि इतना बोल बोल के आपके स्टमक पे जो है स्ट्रेस आ जाएगा सारा का सारा, और आपके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, आपने करना क्या, देखो, हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, और अपने नाभि में जो है आपने केसर की एक स्ट्रैड जो है वो रख लेनी है। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पुरानी बातें जो हैं आपको कुछ समझ में आएंगी। आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये चीज़ें, सिचुएशंस ऐसी थी ऐसी नहीं थी। तो कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशंस आएंगी, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस भगवान देंगे। तो आपने क्या करना है, उनको समझ के ना उसी तरह से काम करना है। देखो, कितनी बार क्या होता है, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा सुनाते हैं ना, क्योंकि हमारी भूल छुपी होती है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा किसी को सुनाते हैं ना, तो सामने वाला कई बार तत्पर हो जाता है उन चीजों को जानने के लिए कि भाई इसके भी कोई ड्रॉबैक्स जरूर होंगे। तो जब वो ड्रॉबैक्स लाके आपके सामने रखेगा तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जिस दिन आपका कोई लूपोल उनके हाथ में लग गया तो वो आपको किस तरह से उधेड़ेंगे वो आप सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो आपने ध्यान क्या करना है, आपने सिर्फ सिर्फ अपने ऊपर ध्यान करना है। नहीं फालतू किसी को बोलना, नहीं किसी को कुछ कहना, नहीं पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के किसी को बातें सुनानी। आप जिस भी सिचुएशन में हो दूसरे की भी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप ही राइट नहीं हो। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको कुछ हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है सबकी। ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया मैं कहूँ कि रिजल्ट्स आपके फाइनेंसेस के आ रहे हैं वो नहीं। आप कहीं जाना चाहते हो तो वो आप जा सकते हो, घूमने जाना चाहो तो घूमने जा सकते हो, कहीं आप तीर्थ पे जाना चाहो तो जा सकते हो, किसी को पार्टी पे बुलाना चाहते हो यानी कि घर आ जाओ हम सेलिब्रेट करेंगे, किसी के साथ पार्टी पे जाना चाहते हो तो आप जा पाओगे। ठीक है, यहाँ आपके लिए जो है स्थिति बहुत ही उत्तम बनती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की है कि आप जो हो खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी से फोन पे बात करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपका कोई मित्र हो जिससे बहुत दिन से आपकी बात नहीं हुई हुई है, जब वो आपका कोई वेल विशर हो जिसके साथ आप बात करके बहुत अच्छी तरह से जो है अपने आप को खुश महसूस करोगे, यानी कि आप काफी जो है एनर्जी जो है रिसीव करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगना है शाम तक। आपने करना क्या, सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान को जल अर्पण कर दो, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लो, बस वो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 टाइम जब मिल रहे हैं शाम के समय में फ्राइडे वाले दिन, उस समय में देसी घी की जोत जो है आप माँ पार्वती के आगे लगा देना, तो आपको उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है काम के अंदर, अपने आप के अंदर भी आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हो। यानी कि अगर आपका डाइट
अच्छी नहीं है, कुछ दिक्कत है तो वो आप मैनेज कर रहे हो, और अगर आप कहीं फाइनेंसिस की दिक्कत है तो वो भी आप मैनेज कर रहे हो कि मुझे कितना खर्च करना है, कितनी तरह से खर्च करना है, कहाँ स्पेंड करना है, किस तरह से करना है, वो चीज़ें भी आपके लिए जो है सामने दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको डाउट है कि ये मेरे को हेल्प अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये मेरे लिए सारे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि हाँ, छोटी सी काउंसलिंग से भी आपकी चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी, यानी कि आपको कोई थोड़ा सा भी समझा देगा तो लगेगा हाँ सफिशिएंट है, समझ में आ गया। इधर आपको बातचीत करनी है, समझदारी के साथ बात बनाने की कोशिश करनी है। देखो, अगर अड़ोगे या लड़ोगे तो आपका कुछ भला होने वाला इस चीज़ में नहीं है। ठीक है, आपको बस थोड़ा बातचीत करके बात बनानी है और काम को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। आप काम को मत अटकाओ, काम को पूरा होने दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है। देखो, कोई ना कोई काम है आपको अकेले करना पड़ेगा, लेकिन टलता हुआ कर भी रहे हो अकेले, उसके रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। ठीक है, उसका रीजन क्या है? कितनी बार हम क्या करते हैं, अरे भगवान हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इस इंसान के लिए ऐसा कर देंगे, अपने भाई के लिए ऐसा कर देंगे, अपनी बहन के लिए ऐसा कर देंगे, ये है तो वो है। लेकिन जिस टाइम एक्चुअली हमें वो चीज़ प्राप्त होती है ना, तब हम लोग ये मिल जाएगा ना तो हम ऐसा करेंगे, तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं। यानी कि हम थैंक्स भी नहीं करना चाहते, उस चीज़ का शुक्रिया भी नहीं करना चाहते, या हमने कुछ चीज़ बोली है तो हम वो चीज़ मानना भी नहीं चाहते। तो यहाँ थैंक्स करना बड़ा ज़रूरी है, उस चीज़ का रिगार्ड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नतमस्तक होकर ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।